सो सर क्लास मुझे ए, डाउट है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एसएसटी और पहले सिविक्स वाला चैप्टर करा रहा हूँ यार मैं, उसके बाद मैं लिंक दोबारा भेजूंगा क्लास की रिकॉर्डिंग ताकि क्लीन रहे, दोनों चैप्टर अलग अलग कवर हो जाएंगे। सिविक्स एंड कौन सा मेकिंग लॉज इज विच चैप्टर? Chapter 4, I Chapter think. 4. फॉर लॉज, अंडरस्टैंडिंग लॉज चैप्टर 4. I'll just give you a very deep understanding of how laws are made and what laws are there, so that you guys are totally clear in this particular thing. क्योंकि कल को तुम्हें IAS IPS सारे एग्जाम देने, जो भी एग्जाम दोगे उसमें पूछा जाता है जनरली. सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. और वैसे भी when you have a discussion with somebody who's come to your house, some uncle is speaking, अगर तुम उनको इन डेप्थ नॉलेज के साथ बात करोगे तो बोलेंगे यार बच्चे को अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज. ऑलराइट, पहले डाउट. या हु इज आस्किंग डाउट? ओके, श्रीका गुड इवनिंग, तस्मिया गुड इवनिंग. या So I have to ask one thing. Good evening. या ओके, शिव गुड इवनिंग. या गो अहेड. किसका डाउट है? या प्लीज गो अहेड. सर मेरा है. सर मुझे पूछना था, व्हाई डज स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट्स? नो मिनरल डिपॉजिट्स यार. Yes. ये तो ऐसा जापान के पास भी नहीं है. वो किसी कंट्री ने डिसाइड थोड़ी किया कि मेरे पास डिपॉजिट होगी, किसी पास नहीं होगी. वो तो वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, जस्ट लाइक दैट. उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बेटा. ठीक है. Sir, I have to ask one. या जी हाँ. Sir, after understanding law, can we do phrases and clauses? इसके बाद ना मेरे को इनको ही कराना. आज कोशिश कर रहा हूँ. कल है तुम लोगों का एग्जाम? सिया, हर्षिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज जितना कर. श्रीका, ओके. श्रीका कुछ डाउट है तो बता, पूछना हो तो पूछे. बता. Okay, sir, I'll ask. Okay, sir, just a moment. हाँ, जो तूने मेरे को वो भेजे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बता दी, वो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ऑलराइट, जब तक तू निकाल क्वेश्चन पोस्ट कर, मैं देखूं. आई Sir, phrases and clauses मेरे मंडे के टेस्ट में आ रहे हैं हाफ ईयरली इंग्लिश का. हाँ, तो कल करा दूंगा, कल करा दूंगा. ओके सर. ये पहले भी मेरे को रिक्वेस्ट किया है, आई थिंक ऋत्विक ने किया था. फ्रेजेस एंड क्लॉजेस थोड़ा सा है बट हो जाएगा. तो पढ़ के भी आना, लेकिन ऐसा मत करना. यस. कहाँ गया? या बुक कहाँ है? All right, guys. See, everything is written in our constitution. Whatever we do, how it is to be done, it's all given in the constitution. I had to showed you constitution the other day. No, पार्लियामेंट में हमारी बात हो गई थी, एंड पार्लियामेंट से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लॉज, व्हाई लॉज आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ लॉज आर मेड. फर्स्टली, ये तो क्या मतलब बच्चे वाली बात है. लॉज क्यों है यार? लॉज नहीं होंगे. सपोज स्कूल है, स्कूल में कोई लॉ नहीं है, जो मर्जी कपड़े पहन के आ जाओ, क्लास में आओ चाहे मत आओ, खेल कोई क्लास के अंदर भी डांस कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, कोई रास्ते में लेट गया, तो ऐसा जब होता है तो वो ह्यूमंस तो ऐसे रहते नहीं है, वहां उसको एनार्की बोलते हैं. ह्यूमंस तो जब से एवोल्यूशन हुआ है तो रूल्स रेगुलेशन हमेशा सोसाइटी में बनाए गए, और इसलिए बनाए कि सो दैट पीपल कैन एग्जिस्ट टुगेदर. अदर लोग एक दूसरे को मार लेंगे, काट लेंगे, पैसे चुरा लेंगे. इसका इस सब की कहानी है जो शुरू हुई है हमारे महाभारत, रामायण, मोजेस, क्राइस्ट, इन सब ने अपने अपने कमांडमेंट्स दिए हैं कि भाई लोगों को ऐसे रहना चाहिए. दिस हाउ यू शुड लिव, यू शुड नॉट स्टील. मोजेस के 10 कमांडमेंट्स हैं. लव दाई नेबर, डोंट स्टील फ्रॉम अदर्स, ठीक है, डोंट किल पीपल, ऐसे करके वो सब कुछ लॉज. एक डेमोक्रेसी के अंदर लॉज कौन बनाता है? सो लॉ मेकर का जो टाइटल है वो मिला हुआ है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो हु आर लॉ मेकर्स? लॉ मेकर्स आर द पीपल which are elected directly or indirectly. Directly or indirectly. For example, we know that MPs are directly elected, MPs of Lok Sabha.
लोकसभा के एमपी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा के भी एमपी होते हैं, राज्यसभा के भी एमपी होते हैं, बट दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, एमएलए इलेक्ट करते हैं उनको। तो एमपी ऑफ राज्यसभा इलेक्ट्स। और कौन है? एमएलए, पंचायत मेंबर, दीज आर ऑल डायरेक्टली इलेक्टेड। एक यहाँ पे एक इनडायरेक्ट होता है, एमएलसी बोलते हैं उसको, मेंबर। 6 स्टेट है इंडिया में जिनमें एमएलसी नहीं, बाकी सब स्टेट में नहीं, 6 स्टेट में है, बाकी में नहीं। ओके, तो दीज आर द गाइज हु मेक द लॉस। नाउ एक एग्जांपल देता हूं मैं। 2005 तक ऐसा होता था कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर्स को नहीं मिलती थी, मिलती थी। एक और लॉ हुआ था 97 कुछ में, उसमें मिल गई थी प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें ये लिखा था कि मैरिड गर्ल्स को नहीं मिलेगी, जिन लड़की की शादी होगी उनको प्रॉपर्टी फादर का मिलेगा नहीं शेयर, क्योंकि उनकी तो शादी हो गई, उनका हस्बैंड देगा उनको। 2005 में ये रूल आया कि नहीं, इसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस सेक्शन एक्ट में क्या आया कि चाहे गर्ल्स मैरिड हो कि अनमैरिड डॉटर हो, मैरिड और अनमैरिड डॉटर्स होती हैं, उनको सबको बाप की प्रॉपर्टी में से बराबर हिस्सा मिलेगा, इक्वल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इससे पहले तो ये रूल ब्लॉक बना कैसे? इससे पहले एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है 2006 में। तो होता है कि जो समाज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, वो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, धरने निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, तो लोग, बाकी लोग भी उनकी बातें उठाते हैं। अब जैसे वुमेन के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में, लोग आवाज उठाते हैं तो गलत हो रहा है, हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे तो होता क्या है, फिर वो एक एजेंडा पार्टी एक रखती है लोकसभा में। लोकसभा में मैंने उस दिन बताया था 545 एमपीज होते हैं, तो लोकसभा के अंदर 273 का जो होती मेजोरिटी होती है। जितने लॉज हैं, सारे लॉज को आपको पास कराने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब हाफ, यू कैन से हाफ, तो 273 चाहिए। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके लिए आपको, जैसे मोदी जी ने अभी ये 370 का किया है, जैसे ये सब किया, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, इसके अंदर चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है दोस्तों? स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3, 2/3 मेंबर्स। तो यहां एक लॉ बन गया, लॉ आ जाता है राज्यसभा, लोकसभा में लॉ बन गया। इसको टेबल करना बोलते हैं, टेबल हो गया, टेबल वहां पे टेबल पे रख दिया, और जो भी मिनिस्टर जो उसको पास करने के लिए प्रपोज करा वो बनकर बताएगा भाई ये लॉ है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इसके अंदर ऐसा होगा, ये सब कहानी चलेगी। उसके बाद जो राज्यसभा का स्पीकर है, वो लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर कहेगा ओके नाउ लेट अस वोट, हाउ मेनी पीपल आर इन फेवर एंड हाउ मेनी पीपल आर अगेंस्ट दिस। सो जो लोग फेवर में है वो बोलते हैं ने, ये यस, एंड जो अपोजिट है वो नहीं बोलते। वो काउंट करवाता है, जनरली एक मशीन लगी होती है, वहां काउंटिंग हो जाती है। कई बार वो ध्वनि मत बोलते हैं उसको, दैट इज जस्ट सिंपल, ऐसे पूछ यहाँ में कितने देख लिया, देख लिया, अरे मोटा मोटा, ये तो हो गया यार, हो गया ऐसे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो किसान जो कानून है वो अपना इन्होंने मशीन के थ्रू वोटिंग नहीं कराई, ऐसे पूछ लिया और हल्ले धल्ले में हप्पल हप्पल करके वो पास करा दिया, हालांकि उस वक्त पूरी मेजोरिटी थी बीजेपी के पास। तो टेबल कर दिया, टेबल हो गया भैया। अब टेबल के उस पर बहस होती है, उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन में सभी पार्टियां बहस करती हैं। राजीव गांधी बोलेगा फाड़ के फेंक दो, ये क्या है, ये सब फालतू टाइप का। तो देन डिबेट होगी, डिबेट होने के बाद उसको वो पास हो गया, हो गया। फेल हो गया तो कुछ नहीं होगा, फेल हो गया तो क्या होना है, पास हो गया। पास होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इन 245 की जो हाफ है, इन 245 की हाफ कितनी हो जाएगी? 1, 2 एंड 3, 123 एमपी ने पास करना चाहिए। लेकिन अगर राज्यसभा उसको पास नहीं करती, चुपचाप बैठ जाती उसको लेके, तो ऐसा माना जाएगा कि 3 मंथ्स के बाद उसको पास माना जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स।
आफ्टर 3 मंथ माना जाएगा पास है। लेकिन अगर राज्यसभा ने उसको वापस कर दिया, बोला हम नहीं पास कर, इसको ले जाओ अपने पास वापस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर एक ज्वाइंट सेशन बुलाती है दोनों का, लोकसभा प्लस राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन। प्रेसिडेंट बुलाता है, इसमें प्रेसिडेंट बुलाता है इसको। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अब ज्वाइंट सेशन में फिर से होगा हाफ। अब बीजेपी को क्या एडवांटेज है आज की डेट में, बीजेपी के पास 312 है लोकसभा में और ऑलमोस्ट 80 के 100 करीब यहाँ है, तो उनकी टोटल मेजोरिटी बन जाती है 412 मान लो। ये इसको टोटल करो तो कितना है, देखो 545 545 एंड 245 हो गया कितना 790। 790 का हाफ कितना होता है 345। इनके पास अराउंड 415 सीट है, इसलिए इतने सारे वोट ये जो चाह रहे पास कराते जा रहे हैं। अच्छा ये पास हो गया इधर। अब पास होने के बाद कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, 1 2 एंड 3। पहला ऑप्शन तो प्रेसिडेंट बोलता है ओके पास, साइन कर देता है और वो कानून बन जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट वापस भेज देगा रिटर्न, रीथिंकिंग के लिए रिटर्न, लेकिन 3 महीने के बाद लोकसभा और राज्यसभा को वापस भेज सकते हैं। इट कैन ओनली बी डन ट्वाइस। दूसरी बार 1 महीने फिर वापस भेज सकता हो, फिर वापस ध्यान करो 1 महीने बाद फिर लोकसभा वापस भेज देती है इसको, ना हमने ध्यान कर लिया, आप साइन करो उसको। तो प्रेसिडेंट इंडिया में इसलिए एक साइनिंग ब्लॉक है, बस उन्हें साइन करने होते हैं, उसको करना ही करना है रिटर्न एंड री क्या बोल सकते हो, रीसेंट अगेन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो सिर्फ आज तक की हिस्ट्री में एक बार एक प्रेसिडेंट ने यूज करी है, वो थे जेल सिंह। उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। कल मेरे से अभिनव ने पूछा था कि सर ये यूएन कुछ कर क्यों नहीं रहा। मैंने बोला था भाई वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, एक मेंबर ने मना कर दिया तो उसको वीटो कहते हैं, दैट वीटो पावर बोलते हैं। 5 में से एक ने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव फेल है, पास नहीं होगा, वो गया। तो चाइना मना कर देगा, रशिया मना कर देगा, यूएसए मना कर दे, फ्रांस कर दे और यूके कर दे। तो मेरे को चेक करना, जर्मनी और फ्रांस में मुझे डाउट है कौन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसको वीटो पावर बोला जाता है कि किसी प्रपोजल को आपने डाउन कर दिया। हमारे प्रेसिडेंट के पास वो पावर तो है नहीं कि मना कर सके, करके वापस भेजेगा, दोबारा भेज देंगे उसको। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, बड़ी मजेदार पावर है, जो जेल सिंह ने यूज की थी एक बार, कि वो चुपचाप लेके बैठ जाता है उसको, कानून को, ना तो हाँ करता ना करता। उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। बट जनरली ये बहुत कम हुआ है। तो जैसे वो हो गया कानून बन गया, कानून पास। अब उसका गजट नोटिफिकेशन निकल जाएगा, वो बता दे भाई कानून लग जाएगा। So this is how laws are made. It's a very interesting way in India it is, ठीक। So I think this was necessary for you guys to understand कैसे लॉ बनते हैं। 6 लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कल को सपोज करो ऋतिक चंदेल को टीचर ने बोला कि नहीं तुम क्लास में हमेशा जो है ऐसे चल के आओगे, मतलब चले दोनों 4 हाथों पैरों पे चल के आओगे, तो वैसे तो यही नीचे ही मामला सजग जाएगा, लेकिन कोई प्रिंसिपल ऐसा अटक गया तो ऋतिक चंदेल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बोलेगा सर माय राइट ऑफ डिग्निटी, माय राइट ऑफ लाइफ, जो कि रिलेटेड टू डिग्निटी ऑल्सो है, अभी गवर्नमेंट ने उसको डिग्निटी से भी रिलेट कर दिया, वो थ्रेटन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी इमीडिएटली कि स्कूल को कैंसिल करो इनका लाइसेंस और इसको ऐसे टाइप का कुछ चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू रेमेडियल लीगल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं उसको। कोई बंदा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। ये हमारे 5-6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इनको हम कोई भी कानून हटा नहीं सकता। एक मैंने बताया जब देश आजाद हुआ था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया था उसको। लोग गए थे कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, देश की भलाई के लिए, बाकी लोगों की भलाई के लिए ये फंडामेंटल राइट अगर हटाया है गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं नोट्स की। Excuse me, sir. कुछ एक मिनट, कुछ पॉइंट्स तभी, एक मिनट श्रीका, कुछ पॉइंट्स तभी समझ में आएंगे जब हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हाँ श्रीका गो अहेड। So I sent you my doubt. ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं बीच में करवा Okay. दूँ।
ओके, चैप्टर 4 है ओके, राइट। ऋत्विक चंदेल, आप स्टार्ट करें। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग लॉस। सिविक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बच्चों को इसलिए पसंद नहीं आता कि पढ़ाते नहीं टीचर ठीक से, नहीं तो इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है सिविक्स। ओके, लॉ लॉ अप्लाइज टू, यहाँ से स्टार्ट करो। चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस। ऋतिक प्लीज। Law applies to all. The most important law in the Indian Constitution is that all persons are equal before the law. It means that the law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste, gender, etc. Laws apply equally to all citizens of the country, and no one, not even the president of the country, can be above the law. Under the system of Indian law, any crime or violation of the law has a specific punishment. Also, there is a process through which the guilt of a person has to be established. ओके दोस्तों, तो ये दो बातें यहाँ पे कही हैं। एक तो नोबडी बोलो, प्रेसिडेंट साहब गाड़ी चला रहे थे अपनी प्राइवेट दिल्ली में, और उनकी गाड़ी के आगे नीचे आके बंदा मर गया, और ये पाया गया कि प्रेसिडेंट की गलती है। जब वो गाड़ी चला रहे थे तो किसी से फोन पे बात कर रहे थे, तो उनका जो सेटलमेंट होगा, उनका जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसे मेरे से हो जाए या आपसे हो जाए एक्सीडेंट। पहली बात। दूसरी बात, देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसा नहीं होगा, इतना भी देखा गया है। देखो, तुम्हें ध्यान होगा, एक कसाब करके एक टेररिस्ट था, सबको पता था कि बंदा कहाँ से आया है, उसने क्या किया है, लेकिन फिर भी उसका पूरा ट्रायल हुआ, पूरे उसको अपॉर्चुनिटी दी गई। उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पूरे सिस्टम से केस पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, गवाह बुलाए जाएंगे, एविडेंस देखा, पूरा इसको दिस कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट इज he will be, nobody can be given punishment just like that. आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं होगा। आर्बिट्रेरी मतलब मनमर्जी वाला, आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं। इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है आईपीसी में 1856 में, 56 या 66 है, कि भाई अगर मर्डर किया है एक बंदे ने तो सेक्शन 302 में उसकी सजा। लेकिन मर्डर करना नहीं चाह रहा था, गलती से हो गया, सेक्शन 304 में उसकी सजा मौत नहीं है, उसकी सजा कम है, उम्र कैद की सजा। गलती से वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा था और बंदा मर गया दूसरा, तो उसका अलग है, उसको फिर 6 साल की 7 साल की जो सजा, सबकी सजा अलग अलग डिसाइड है। ऑलराइट, गो अहेड। ओके ऋत्विक, आफ्टर ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक तावरी, आप पढ़ें लॉज इन एंशिएंट इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, एंशिएंट इंडिया में क्या होता था यार, अगर वही काम किसी शूद्र ने किया है तो सजा ज्यादा मिलती थी, अगर वही काम किसी ब्राह्मण ने किया तो उसको सजा कम मिलती थी। तो पहले जो सजाएं मिलती थी पुराने एंशिएंट इंडिया में, वो अलग अलग कास्ट के हिसाब से। ऋत्विक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ें। ओके सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही, बढ़िया साफ आ रही है। पढ़े लॉज इन एंशिएंट इंडिया। Laws in ancient India. Laws that were enforced during the ancient time were as follows. In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities were given the liberty to enforce the laws according to their need. In some cases, the punishment that two persons received were for the same crime varied from person to person depending on their caste. Lower caste being more ruthlessly penalized. ओके, कंटिन्यू करें। अभी आ गया कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों का टाइम हो गया। अंग्रेज क्या करते थे अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए, टू कंटिन्यू द डोमिनेशन ऑफ इंडिया, दे यूज्ड टू पास लॉज व्हाटएवर दे वांटेड। Laws of colonial period arbitrary in nature. Ancient system of laws started changing during the colonial period. The colonial rule did not establish rules of
law in India either. Laws were arbitrary in nature. For example, Sedition Act of 1870. ओके, सेडिशन एक्ट में समझा देता हूँ, एक बार पढ़ दो, थोड़ा थोड़ा सेडिशन एक्ट आगे बढ़ो. According to this act, any person criticizing or protesting against the British government could be arrested without proper trial. Consequences of Sedition Act of ओके ओके ओके, 1870. होल्ड करना होल्ड करना होल्ड करना. ओके, सो अभी भी सेडिशन एक्ट लग रहा है और मोदी गवर्नमेंट की बहुत बुराई हो रही है इस बात पे. सेडिशन एक्ट इतना पुराना है, अंग्रेजों ने बनाया था, देशद्रोह का मामला. कोई भी हिंदुस्तानी ने कुछ बोल दिया खड़े हो गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो सेडिशन करे जेल में डाल देते और जेल में रखते थे उसको बहुत टाइम. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, सेडिशन लॉ बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश ब्रुटैलिटी एंड पीपल स्टार्टेड राइजिंग अप अगेंस्ट दिस. सो it in a way united the country against the Britishers and it started having lot of effects. Initially ये हुआ था 1873 में क्विट एक्ट आया था, नहीं नॉट 1773, 1873 में आया था क्विट एक्ट. क्विट एक बंदा था, उसने बोला कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे यूरोपियन, उनको उनकी जो सजा इंडियन जो जजेस हैं वो भी दे सकते हैं. तो सारे ब्रिटिश की पार्लियामेंट इसको मना कर दिया, बोला नहीं, इंडिया के में जो यूरोपियन से रहे ना उनको इंडियन जज नहीं सेंटेंस करेंगे, उनके लिए ब्रिटिश जज होने चाहिए. तो इसका बड़ा विरोध हुआ. धीरे धीरे इंडियन जजेस आने शुरू हो गए लीगल सिस्टम में, क्योंकि इतने ब्रिटिशर थे नहीं. पढ़े लिखे लोग जो लॉ और बैरिस्टर बन के आते थे फॉरेन से, मोतीलाल नेहरू, अपना महात्मा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ के इंडिया में प्रैक्टिस करते थे. तो धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस को जब ये लड़ने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, अच्छे से केस लड़ने लगे, तो लोगों की प्रैक्टिस को भी रेस्पेक्ट मिलनी शुरू. कितनी आप कंप्लीट करें इसको. Sir, screen. और शेयर नहीं हो रहा, एक मिनट, होल्ड 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 होल्ड. या गो अहेड. Yes, sir. The consequences of Sedition Act of 1870 were: Indian nationalists raised their voice against the arbitrary use of authority by the British. They began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that that they were that they were forced to obey. The law as upholding the idea of justice. By the end of the 19th century, the Indian legal profession began emerging and demand respect in colonial कोर्ट्स एंड इंडियंस ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया एज ए लॉयर. Indian judges began to play a greater role in making decisions. ओके, वेट करना. ऋत्विक के बाद let me see who has not read for some many days. शिव आप पढ़ो. शिव, पॉइंट नंबर 6. शिव. ओके, शिव को क्या हुआ? वंश, या शिव जल्दी कर यार. पॉइंट नंबर 6. पढ़ दे भाई. वंश यू स्टार्ट. शिव को बाद में पढ़ाता हूँ. वंश. Yes, sir. Therefore, the Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. When the Indian Constitution came into existence, law for the country began to be made by our representatives in the parliament. The Indian parliament, as we know, is the supreme law-making institution of the country. Every year, our representatives pass several new laws and revise the existing law once. ओके, रिवाइज भी होते हैं उसमें, अमेंडमेंट्स को दिस कॉल्ड अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट भी पास होते रहते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 7 पढ़ें वंश. How do new law come about? जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको. The parliament makes laws for the entire country. Whenever people think that a new law is necessary, they propose it to their political representatives sitting in parliament
and then the parliament does the needful. This is the reason due to which parliament has to be sensitive to the problem faced by people. ओके गाइस, नाउ यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, सारे रूल पार्लियामेंट ही बनाएगी तो फिर स्टेट में क्या लेजिस्लेटिव का क्या काम है? ऐसा नहीं है, सारे रूल पार्लियामेंट नहीं बना सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है। एक का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद एक और फोर्थ मैटर है, पर अभी नहीं बता रहा हूं, उसको लंबा हो जाएगा। यूनियन लिस्ट के अंदर जो रूल दे रखे, जैसे देश की डिफेंस है, फॉरेन कंट्रीज के साथ आपकी रिलेशंस है, इंडिया के अंदर करेंसी है, ये सब लॉज जो हैं ये सब यूनियन यानी पार्लियामेंट बनाएगी। तो यूनियन लिस्ट के जितने मैटर हैं उनके कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। स्टेट लिस्ट के अंदर कैसे मैटर है, जैसे लैंड एक्विजिशन है, पुलिस है। अच्छा, पुलिस सबको पता है, हर स्टेट की अलग होती है, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, तो पुलिस के मैटर जो है वो स्टेट के मैटर। ये कौन बनाते हैं इनसे रिलेटेड लॉ? ये बनाती है तुम्हारी विधानसभा। एंड कंकरेंट लिस्ट को दोनों को अधिकार है। एग्रीकल्चर इसमें एक आता है। अभी तुम बोलोगे सर एग्रीकल्चर अगर कंकरेंट लिस्ट में है और पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर मना कर रहा है अमरिंदर सिंह, किसान का कानून हटाओ, तो कांग्रेस के और बीजेपी हटा नहीं रही, तो जब दोनों का अधिकार, दोनों की बात चलनी चाहिए। तो इसमें रूल ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो कानून बनेंगे उसमें अगर टकराव होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, देन यूनियन का जो स्टैंड है वो माना जाएगा। व्हाट एवर यूनियन पार्लियामेंट इज सेइंग दैट विल बी टेकन, राइट। तो इसी हिसाब से फिर कानून बनते जाते हैं। या शिव, कैन यू रीड नाउ? शुड आई आस्क यू टू रीड? यस सर। हाँ पढ़ो, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। श्रीका, तेरे क्वेश्चन मुझे करके भेजने पड़ेंगे, अभी क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कितने कौन से क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा कोई है? कितने सारे क्वेश्चन? 2 चैप्टर के साथ नोट्स लिख दिए सर, मैंने सेंड भी कर दिया था। अभी भेज दूंगा। श्रीका, कितने सर क्वेश्चन? इस चैप्टर के भी नोट्स भेज दीजिए। भेज रहा हूँ। हाँ श्रीका बोल। सर वही डाउट था जो मैंने भेजा, उसके अलावा तो मुझे तेरी आवाज कट रही है, दोबारा से जस्ट इसको एडजस्ट करके फिर बता मेरे को, नहीं तो मेरे को ज्यादा सुनाई नहीं पड़ेगा। सर मुझे तो वही डाउट है, उसके अलावा और कोई डाउट्स तो नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रही है ना? यस सर। मैं 8 करके भेज दूंगा क्लास में। ओके सर। बेसिकली उसका शॉर्ट मेथड ये है, जो भी आपने वो दिया है ना, ध्यान सुना, उन्होंने कुछ बोला है कि 12 लेबरर्स 12 डेज तक काम करते हैं तो उतना इनको रुपया मिलता है, जो भी मिलता है। तो बेसिकली 144 लेबरर जो होंगे एक दिन काम करेंगे तो उनको इतना रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो और या फिर बोले एक लेबरर 148 दिन का काम कर, 140 तो जितना है उसको 144 से कर दे, तेरे को एक लेबर और एक दिन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको जितना अमाउंट दिया है उसको, कितने लेबर है जो बाद में बन गए, जो बढ़ गए, बढ़े हुए लेबर इंटू 8 डेज से कर देगी तो तेरे को वो आंसर आ जाएगा। ओके, मैं करके भेज दूंगा, डोंट वरी। ये कंपेयरिंग क्वांटिटी का क्वेश्चन है और थोड़ा सा हाई लेवल, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा हाई लेवल है इसलिए तो लग रहा है, मैं करके भेज दूंगा। ओके, मैं इसके नोट्स पहले भेज दूं, नहीं तो मैं तुम लोगों को मैं भूल जाऊंगा फिर बाद में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रिवीजन ग्रुप, SST, पहले तो सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, चारों आ रहे हैं नोट्स, एक्सपीडिशन भी और अरिहंत भी, उसका भी। एंड देन आई थिंक वो जो कौन सा चैप्टर है वो मिनरल लॉज वाला, सर आपने उसके भेज दिए, पावर एंड
और अभिनव तुम किस चीज के कह रहे हो? अभिनव सर आई थिंक वो कह रहा था कि उसने अपने नोट्स बना के भेजे हैं आपको। अच्छा मेरे को भेजो, ठीक, ओके गुड अभिनव, राइट। चलो कंटिन्यू करें शिव, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। शिव, लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, अभी बताया मैंने 2005 में एक लॉ आया था, 2006 में। इसके अंदर कि अगर कोई भी किसी वुमेन को, वाइफ को अपनी परेशान करेगा, मारेगा, वाइफ को मारेगा, किसी को मारेगा, कोई भी घर के अंदर वुमेन है उसको मारेगा, तो उसको उसके ऊपर ही कानून लागू हुआ। हालांकि इसका मिसयूज भी बहुत हुआ, बहुत सारे वुमेन जिनको कि खुद पति को मारती थी, अपने हस्बैंड को। इसका फेमस केस वो है जो पायरेट ऑफ कैरेबियन का जो हीरो है, क्या नाम उसका, क्या नाम है इसका यार, पायरेट ऑफ कैरेबियन का, बहुत फेमस बॉलीवुड का है, हॉलीवुड का हीरो है। उसको उसकी वाइफ ने फंसा दिया झूठे केस में। लकीली उसने बाद में उसे रिकॉर्ड कर लिया और कोर्ट में दिखा दिया, तो इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा। हाँ पढ़े शिव। Law on domestic violence. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by the physical or emotional abuse of the woman. Abuse of the woman usually includes verbal, sexual, and economic abuse. The issue of domestic violence was raised by the people. It was brought to the attention of the parliament, which is due passed a law. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of the term domestic to praise all women who live or have lived together in shared household with male members who is executing the violence. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006. ओके, ओनली जस्ट टू थिंग्स अबाउट दिस एक्ट। ये कब आया कानून, नाम क्या है? नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कब से इसका इफेक्ट शुरू हुआ? 2006 में शुरू हुआ। कौन कौन वुमेन उसमें कंक्लूडेड? ऑल वुमेन हु आर लिविंग इन दैट हाउस होल्ड। इट कुड बी मदर, टू सिस्टर, वाइफ, डॉटर, एनीबडी हु हैज बीन आइदर फिजिकली मारा उसको एक्चुअली में, या इमोशनली टॉर्चर किया उसको, या फिर इकोनॉमिकली, इसको मतलब जैसे उसको कहीं जाना है, उसको ऑटो के लिए पैसे चाहिए, उसको कुछ खाने के लिए पैसे चाहिए, उसको फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, कुछ भी पैसे चाहिए वो नहीं दिए गए, तो ये सब इसके अंदर शामिल होता है। ओके, सिया, और कौन है जिसने यार एक दो दिन पहले पढ़ा नहीं? कोई अगर कोई छूट जाए तो मेरे को बता देना। एक मिनट, मेरे को जिन लोगों ने नहीं पढ़ा अब तक मुझे बताओ यार। चलो लेट मी टेक 1 मिनट ऑन दिस। टुडे एंड यस्टरडे। अर्षा, एनीबॉडी एल्स? कल और आज में कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा? ओके अर्षा, लेट्स स्टार्ट विद, देन आई विल गिव चांस टू अदर पीपल आल्सो। अर्षा, पीपल कैन वॉइस देयर Yes, sir. People can voice their needs. The role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. The voice of the citizens make an impact at every stage of making of a law. They can be themselves heard through print media like newspaper, broadcast media like TV, radio, and meetings, petitions, etc. ओके, पिटीशन क्या होता है? रिटर्न का कोई रिक्वेस्ट आप किसी को भेजो, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज दी, उसको पिटीशन बोलते हैं। आजकल एक नया तरीका निकला है, बहुत लोग ना ओपन लेटर लिखते हैं मोदी जी को या प्रेसिडेंट को या चीफ मिनिस्टर को, ओपन लेटर उनको तो भेजते ही है, न्यूज़पेपर में भी छपवा देते हैं, वो भी एक बड़ा इफेक्टिव मेथड है। अच्छा कंटिन्यू। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। Some laws passed by Parliament have been unpopular and not accepted by the people. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular amongst the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. आगे जाके The बात Indian करेंगे democracy. अनपॉपुलर लॉ, जैसे ये जो हॉकर होते हैं सड़क पे जो रेडी लगा के बेचने वाले होते हैं, ये लॉ कानून के खिलाफ है,
आप सरकारी प्रॉपर्टी में, सरकारी स्पेस में अपने ठेला लगा खड़े हो, बट दुनिया में, हमारे देश में इतने लोग ठेले वाले हैं कि ऐसे लॉ को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ये वन ऑफ द अनपॉपुलर, अभी आगे आएगा। क्या, प्लीज कंटिन्यू अर्षा। The Indian democracy, citizens have a right to express their views in case they are not happy with a particular law. People can write their views in newspaper, report to TV news channels, hold public meetings, express their unwillingly to accept representative laws framed by the government. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change the law. ओके, होल्ड करो आप। सिया, नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Examples of controversial laws. Various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. There is no doubt about the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements freely. Hawkers and vendors give easy access to essential services to millions living in the city. Besides, it is their means of livelihood. It is because of these reasons that the municipal law prohibiting street vending became unpopular. It is important to remember that in a democratic country like India, people have full right and responsibility to protest unjust laws. We should bear in mind that it is the extent, involvement, and enthusiasm of people's participation that helps Parliament perform its representative and lawmaking functions properly. ओके, ये भी पढ़ दे आगे, सेडिशन, एवोल्यूशन और रिप्रेसिव। Yes, sir. Sedition. This applies to anything that the government might consider as a stirring up resistance or rebellion against it. In such cases, the government does not need absolute evidence to arrest persons. The Seditions Act was passed by the British in 1870. Under this act, any person could be arrested without trial. ट्रायल नहीं करना, सीधे जेल में डाल दो। ये लॉ, अभी भी ये लॉ चल रहा है, थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में, पर चल अभी भी रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जर्नलिस्ट लिख देता है, उसको उठा के जेल। सारी गवर्नमेंट मिसयूज करती है, एक अकेली गवर्नमेंट बीजेपी नहीं है, सबने किया है। या सेकंड, Evolution. It refers to the process of development from a simple to a complex form. In the context of this chapter, it means the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. रिप्रेसिव मतलब जो दबाते हैं लोगों को। या repressive. It means to control severely in order to prevent free and natural development or expression. In the context of this chapter, it refers to laws that brutally control people and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. असेंबली, राइट टू असेंबली क्या होता है कि लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आपने कुछ फंक्शन करना है, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो अलाउड है, unless there is a law. There are some laws in public safety. There's section 144 in which has been used in corona. Government says not more than 5 people can combine together in public spaces. All right, guys. With this, I come to this end of this chapter. Just tell me in case anybody has any doubts on this chapter. Otherwise, whatever time I have now, I want to explain to you guys what is जियोथर्मल एनर्जी, व्हाट इज टाइडल एनर्जी। को तुम लोगों को समझ में ऐसे नहीं आया होगा, मेरे को समझाना पड़ेगा, बाकी तो तुम लोगों ने पकड़ लिया उस चैप्टर। अभी नाउ, एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर सो फार? सर नो डाउट्स। ऋत्विक, चंदेल, अर्नव? नो डाउट्स। नो डाउट्स। ओके, अर्शिया, जिया? No doubt, sir. शिव, एनी डाउट? प्रभुगुण, एनी डाउट? प्रभुगुण? No doubt, sir. ओके, शिव आप भी कंफर्म करो। ऋत्विक, श्रिका कंफर्म करो भैया दोनों। नो डाउट सर। श्रिका? No doubt, sir. सिया, तस्मिया? No doubt, No sir. doubt. वंश? No doubt, sir.
Okay, guys, I'm just ending this meeting. I'm sending a fresh link so that the chapters are separated and you can study them separately. बाद में उस चैप्टर को मैं डिटेल में भी कराऊंगा, पर आज थोड़ा सा वही पार्ट समझा रहा हूँ कि तुम लोग नहीं समझाया होगा, या फिर तुम डायरेक्टली मेरे से पूछेंगे सर ये नहीं समझाया. Okay.